हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल एम स्टडी क्लासेस में। तो आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेके आ गए हैं कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे हल किया जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ने वाले हैं कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना है। तो सबसे पहले देखिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप जो कैसा होता है, याद रखिएगा कि द्विघात समीकरण का मानक जो रूप होता है वो होता है आपका क्या, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी रह सकता है। ये है आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप। याद रखिएगा आप लोग कि द्विघात समीकरण का मानक रूप जो होता है क्या, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये होता है किसका मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है, ये वाला इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ये अचर पद है, b भी क्या है, अचर पद है, a भी अचर पद है और c भी क्या आपका अचर पद है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि x² का गुणांक जो है a है, तो x का गुणांक क्या है, b है, और ये आपका क्या आपका ये c है। याद रखिएगा। तो इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ क्या, x² माइनस 3x प्लस माइनस 10 बराबर 0, ये दिया हुआ है। तो ये लिखा हुआ जो क्या है, देखिए x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ पे a है ना, a बराबर यहाँ पे 1 है, कितना है 1 है ना। b बराबर है कितना है यहाँ पे -3 है, और c बराबर कितना है यहाँ पे, c बराबर यहाँ कितना है -10 लिखा हुआ है। c बराबर कितना लिखा हुआ है, -10 लिखा हुआ है। याद देखिएगा कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है कि ax² प्लस bx प्लस c। तो प्लस c जो होता है माइनस या प्लस दोनों में आपका रहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि गुणनखंड विधि से x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है, गुणनखंड विधि से हल करना। बहुत ही सिंपल है। तो गुणनखंड विधि से हल करने के लिए सबसे पहला ट्रिक क्या है, याद रखिएगा कि ax² है ना, ये गुणन इसका विधि होता है। तो याद देखिएगा क्या कि यहाँ पे x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर क्या है 0 है। तो सबसे पहले पहला नियम याद रखिएगा क्या कि सबसे पहले a को c से गुणा किया जाता है। a को c से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। गुणा समझे, a कितना है, a है मेरा 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं, कितना है यहाँ 1 है ना, a कितना 1 है, और c कितना है मेरा 10 है। a और c को सबसे पहले क्या किया हम लोग, गुणा किया। गुणा करने के बाद कितना आया मेरा 10 आया। अब a और c को गुणा करने के बाद 10 आया। अब 10 को कैसा खंड करें कि मेरा b वाला है ना, bx यानी b वाला हिस्सा आ जाए। तो bx आ जाए, bx कितना है मेरा -3 है। यानी सबसे पहले a और c को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। a और c को गुणा करने के बाद अब क्या करें, कौन सा खंड, कैसा खंड करें कि माइनस मेरा 3x आ जाए। बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले खंड कीजिए कि 10 और 10 का खंड कितना हो जाएगा, 10 का खंड कितना होगा, है ना, 2 बार में 5 बार में, है ना, 2 और 5 कितना है जी, 2 और 5 यानी 5 और 2, 10 का खंड कितना किए हम लोग, 5 और 2 खंड किए। तो 10 का खंड क्या करना है कि -3x आ जाए। तो लिख सकते हैं क्या, अगर 10 का खंड कर दिए तो यहाँ 5x और यहाँ पे 2x कर दिए। यानी प्लस या माइनस करके हमको b लाना, यानी -3x लाना है। बहुत ही सिंपल है। तो इसका मतलब जो है 10 को क्या किए, 5 दूनी 10 कर दिए। अगर -5x कर दिए प्लस 2x कर दिए तो -5 में से +2 गया, -3 आया, तो ये वाला हिस्सा आ गया। इसी तरह इसकी जगह हम लोग क्या कर लिख सकते हैं इसको कि x² माइनस 5x लिख सकते हैं, क्योंकि c को गुणा करने के अब c को क्या करना है कि मेरा b वाला हिस्सा आ जाए। तो लिख सकते हैं क्या, 5x प्लस 2x माइनस 10 के बराबर, 10 बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा। अब देखो इसको जो लिखे हैं कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। x² -5 में से
+2 चले गया तो 3 ना बचेगा। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। तो इतना याद रखने का, बहुत ही आसान है। देखो अब क्या करेंगे, इसमें जोड़ा मिलाओ, है ना। ये दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से क्या करना है, कॉमन लेना है। बहुत ही सिंपल है। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि इन दोनों में क्या कॉमन है। इसको एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, एक्स गुना एक्स माइनस 5 गुना एक्स लिख सकते हैं ना, यही है, इसको लिख सकते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक्स कॉमन दिख रहा है। जब एक्स बाहर निकल जाएगा यहाँ क्या बचेगा, बोलिए, एक्स बचेगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे एक्स को बाहर निकाल दी है, कॉमन ले लिए, कितना बचेगा यहाँ पे, 5 ना बचेगा, इसलिए लिख सकते हैं। यानी वही लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ आपका क्या, 2x, क्या लिखा हुआ है कि 2x माइनस 10, यही है। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 गुना x माइनस 5 गुना 2 लिख सकते हैं ना। तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है क्या कि 2 कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, कॉमन 2 कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ 2 को बाहर कर दे, क्या था, माइनस 5 ना बचेगा, यही कॉमन दिख रहा है, वही यहाँ पे करना है। बहुत ही सिंपल है ना। चलिए कीजिए। तो अब देखिए कि इन दोनों में कॉमन हमें क्या दिख रहा है, कॉमन हमें इन दोनों में x कॉमन दिख रहा है। जब x को बाहर निकाल दिए, एक x कॉमन ले लिए, कितना बचेगा यहाँ पे, x ही ना बचेगा। और यहाँ x को कॉमन ले लिए, बाहर कर दिए, कितना बचेगा यहाँ पे, 5 ना बचेगा, माइनस के 5 बचेगा, है ना। इसी प्रकार से बीच में जो आया x माइनस 5 जो आया, यहाँ भी वही आएगा, x माइनस 5 ही आएगा। इतना याद रखना। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन ले लिए, +2 कॉमन लेना पड़ेगा, +2 कॉमन लिए तो प्लस प्लस प्लस, है ना जी। तो 2 कॉमन लिए हैं, कितना बचेगा, x से बचेगा, फिर प्लस माइनस माइनस 2 यहाँ से बाहर कॉमन ले लिए, 5 ना बचेगा, बराबर 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, है ना, एक बार क्या करेंगे कि इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करके 0 के बराबर कर देंगे, फिर इसको क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। इन दोनों में दोनों तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर दीजिए कि x + 2 बराबर 0, फिर ले लीजिए क्या, x माइनस 5 बराबर 0। कितना सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो क्या करेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस, माइनस कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और ये x बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो बोलिए प्लस में हो जाएगा, कितना, 5 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर। अतः लिख सकते हो कि अतः x बराबर -2, 5, यही क्या हो गया आपका आंसर। कोई खास भारी है नहीं है, बहुत ही सिंपल है ना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा हौसला भी आगे बढ़ेगा और अच्छे तरीके से वीडियो को समझाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।